When your legs can't run anymore, run with your heart. Welcome back to Manisha Manmoji channel. It's hurting. I don't want to be crybaby, but I know आप लोगों के साथ मैं हमेशा खुशियां बांटना चाहती हूँ, हैप्पी मोमेंट्स, गोइंग हियर एंड देयर, ट्रिप्स पे, पार्टी करते हुए। लेकिन लाइफ इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। लाइफ में कभी-कभी बहुत सारी तकलीफें भी होती हैं, तो कुछ-कुछ तकलीफें मुझे लगता है बाँटने में कोई हर्ज नहीं है। हालाँकि मेरा टीनेजर बेटा बोलता है कि मॉम हू पुट्स मेडिकल इश्यूज़ ऑन यूट्यूब? आई सेड क्यों नहीं? अपनी कभी-कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से अगर दूसरों को बेनिफिट होता है या कई बारी कुछ आइडिया ही लग जाता है, कहाँ उनको अपनी पर्सनल लाइफ में वो चीज़ काम आ जाती है, यू नेवर नो। जैसे मैंने डायमॉक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं की तो आप चेक करना। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर के ऊपर बहुत लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट्स किया, तो उससे मुझे एटलीस्ट ये कन्फर्म हो गया कि अगर दुःख-तकलीफ भी हो तो उससे शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। तो नाउ टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट माय sciatica लेग पेन। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट करता है ये टॉपिक तो ठीक है, तो आप मेरी वीडियो पे बने रह सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आज मैं अपनी जो प्रॉब्लम है मेरी लेग पेन उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मेरी जो लेग पेन है ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। आई एम स्टिल इन पेन ओनली फॉर माय लेफ्ट लेग एंड हाउ इट स्टार्टेड। तो ये पेन जो स्टार्ट हुई इनिशियली मैं ऐसे टैप-टैप करती थी, एक नर्व यहाँ पे थोड़ा-सा टाइट हो जाता था व्हिच यूज्ड टू स्टॉप मी वॉकिंग। तो थोड़ा-सा मैं ऐसे टैप करती थी, वो नर्व सेटल हो जाती थी एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट वॉकिंग। तो इनिशियली ऐसे स्टार्ट हुआ। धीरे-धीरे ये मैंने नोटिस किया कि पैर के ऊपर के हिस्से में यहाँ पे भी नर्व्स टाइट होना शुरू हुई एंड काफ मसल्स इनको भी कुछ बहुत टाइटनेस सा फील होना शुरू हुआ। तो इसी वजह से शायद मैं कभी-कभी कुकिंग करते हुए ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाती थी, बट सबकॉन्शियस माइंड डिडन्ट नो कि क्या प्रॉब्लम है एंड आई यूज्ड टू सिट बैक। तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन दे देती है कि समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन। तो मुझे शायद वो इशारा था जब ये मसल्स सिर्फ टाइट होते थे, बट उस टाइम पे मैं नहीं समझी। तो धीरे-धीरे ये पेन यहाँ ऊपर के पैर से काफ मसल्स को टाइट करते हुए ये साइड के साइडवेज से पेन करते हुए नी के पीछे वाले हिस्से में टाइटनेस ला रहा था। जो भी इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग, तो वहाँ पे वो टाइट हो रहा था। तो एनीवेज़ मेरी पेन नीचे से ऊपर आ रही थी तो मुझे लगा sciatica नहीं है, क्योंकि कुछ वीडियोज़ मैंने देखे जिसमें sciatica पेन या sciatica नर्व में जो पेन है वो स्पाइन से नीचे की तरफ जाती है। बट इसमें इट वाज़ द अदर वे राउंड, रिवर्स था, पैर से काफ मसल्स पे होते हुए वो भी साइडवेज में एंड देन हैमस्ट्रिंग को टाइट करते हुए इट वाज़ गोइंग टिल बम एंड वहाँ से फिर मुझे लोअर स्पाइन में पेन शुरू हो गया। कोविड हुआ तो उस दौरान ये पेन इतना ज़्यादा हो गया कि मैं रात को सो भी नहीं पा रही थी और डॉक्टर को एक्चुअली पैराडोल्स तो मैं फीवर के लिए ले रही थी, उसके बावजूद भी ये पेन रुक नहीं रहा था। स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी तो आई वाज़ रियली स्केयर्ड कि क्या हो रहा है, कोई फ्रैक्चर या कोई लिगामेंट टॉर्न तो नहीं है। लेकिन स्पाइन तक पेन जा रहा था तो लग रहा था ये कोई नर्व का ही खेल है। एनीवेज़ अब समझ में नहीं आ रहा था, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी मैं गई थी बिफोर कोविड हैपेंड। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने तो मुझे एक्स-रे करने के लिए बोला स्पाइन का एंड व्हिच वाज़ फाइन, नथिंग केम आउट इन एक्स-रे, स्पाइन लुक्ड फाइन। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ? इसी बीच में ये इतना ज़्यादा बढ़ गया तो पैराडोल्स लिया, ट्रामाडोल लिया। ट्रामाडोल लेने के बावजूद भी रात भर नींद नहीं आ रही थी बिकॉज़ ऑफ पेन एंड स्पेशली जब वो पेन बम एरिया में या लोअर स्पाइन में चला जाता है तो इट इज़ रियली, रियली पेनफुल। तो मोबिलिटी काफ़ी लो हो गई। एक तो कोविड का था ही था फीवर की वजह से, लेकिन फीवर से रिकवर कर भी लिया था, तो मुझे बिकॉज़ ऑफ लेग पेन आई कुडन्ट गो इवन टू टॉयलेट, लाइक आई कुडन्ट वॉक प्रॉपर्ली। तो खुद ही मुझे बहुत फ़नी लग रहा था इस तरह से ड्रैग कर के अपनी टाँग को थोड़ा बहुत चलना और फिर वापस बेड पे आ जाना बिकॉज़ आई थिंक थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता था जब मैं बैठ जाती थी। तो अब ये मोबिलिटी भी काफ़ी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया कि मैं अब वॉक पे भी नहीं गई हूँ। तो फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, जीपी को फ़ोन किया, जीपी ने बोला अच्छा ठीक है, विल सेंड यू टू स्पेशलिस्ट। सो यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो एक पर्टिकुलर एरिया के स्पेशली स्पाइन एरिया के लिए, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा-सा और भी डाउट हो रहा था। मेरा एक शोल्डर नीचे की तरफ टिल्ट हो रहा था एंड आई वाज़ वंडरिंग कि शायद मेरी जो लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन की एंड
थोड़ा-सा जो ये एक शोल्डर है नीचे की तरफ जाना और फिर लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम होना, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लेफ्ट साइड में ही इश्यू हो रहा हो, तो वो भी एक थोड़ी-सी वरी थी कहीं न कहीं। तो फिर सोचा कि अच्छा है अगर एमआरआई हो जाए तो स्पेशलिस्ट के पास मैं गई, स्पेशलिस्ट ने थॉरोली चेक किया। पेन हालाँकि ऊपर से नीचे नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ है, व्हिच इज़ वियर्ड पार्ट, नॉर्मली sciatica में ऐसा नहीं होता है। लेकिन लेग को मेरी जब राइट लेग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट लेग 90 डिग्रीज़ तक मैं ऊपर कर पाई। लेकिन लेफ्ट लेग 90 डिग्रीज़ की बजाय ओनली अबाउट 40 डिग्री और 45 डिग्रीज़ तक उसको मैं लिफ्ट कर पाई। स्पेशलिस्ट को लगा कि शायद मेरी कोई नर्व पिंच है एंड ही हैज़ रेफर्ड मी फॉर एमआरआई फॉर sciatica लोअर स्पाइन। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट इन एमआरआई, बिकॉज़ एक्स-रे अगर आप करते हैं स्पाइन का तो एक्स-रे में नर्व्स का नॉर्मली नहीं आता है। So it's very important that if you still have pain in your leg or sciatica pain, you should have an MRI. सो एमआरआई में आधा घंटा लग जाएगा, तो आई एम गोइंग टू कैवेंडिश ड्राइव रेडियोलॉजी। नॉर्मली न्यूजीलैंड में क्या होता है कि जब स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड या एमआरआई वगैरह के लिए रेफर करते हैं, तो इमीडिएटली कई बार अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, डिपेंडिंग किस लोकेशन में स्लॉट है वहाँ पे आपको, एंड डिपेंडिंग वेदर आपका केस अर्जेंट है या नॉन अर्जेंट है, उस हिसाब से अपॉइंटमेंट मिलता है। तो अगर आप न्यूज़ीलैंड में रहते हैं और आपको लगे कि अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे दूर के एरियाज़ के रेडियोलॉजी में भी चेक कर सकते हैं कि अगर वहाँ टाइम अवेलेबल है आपकी पर्टिकुलर एमआरआई के लिए या अल्ट्रासाउंड के लिए या एक्स-रे के लिए। तो एक्स-रेज़ नॉर्मली ईज़िली अपॉइंटमेंट मिल जाती है, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड कभी-कभी टाइम ले लेता है। तो एमआरआई के लिए फिर मुझे ऑमिस्टन हॉस्पिटल मेरे घर के पास था, लेकिन वहाँ अभी टाइम था अपॉइंटमेंट के लिए, तो कैवेंडिश में मिल रही थी। आई थॉट व्हाई नॉट ड्राइव टू कैवेंडिश एंड सेव दैट टाइम जो भी ट्रीटमेंट में लगना है, व्हाई टू सफर दैट फॉर दैट लॉन्ग। कितने इसमें मैंने हीट पैड लगाए, कितना मैंने इसके अंदर वो जो हीट रब होते हैं वो लगाए, फिजियोथेरेपिस्ट ने भी कुछ बाम्स लगा के मसाजेस दी, लेकिन प्रॉब्लम कहीं पे भी रुकी नहीं, कहीं पे भी आराम नहीं आया। इनफैक्ट मैंने अपने आप को पुश भी किया, जैसे ही थोड़ा-सा ट्रामाडोल लेके लेग को रिलीफ मिला, सोचा थोड़ा मोबिलिटी को बढ़ाती हूँ, थोड़ा-सा वॉक के लिए कल निकल गई। ये सोच के कि शायद मसल्स रिलैक्स हो जाएँगे और थोड़ा वॉकिंग में शायद लेग ईज़ आउट हो जाए। लेकिन फिर स्वेलिंग बढ़ने लगी तो लगा नहीं, इट्स नॉट रेडी, शायद इन्फ्लेमेशन अभी है। तो आई हैव डिसाइडेड, अभी 1 महीना हो गया है वॉक पे नहीं गई हूँ एंड आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट इट। इनिशियली 2 टैबलेट्स खा रही थी ट्रामाडोल की, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर स्पेशलिस्ट ने बोला कि एटलीस्ट 4 टैबलेट्स खाओ तब जाकर बॉडी आपकी प्रिपेयर होती है पेन रिलीफ के लिए। तो एनीवेज़ इस समय इतनी लेग पेन नहीं है, तभी मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि ट्रामाडोल से थोड़ा-सा रिलीफ हुआ है। लेकिन आई हैव टू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम आउट, तो एमआरआई करानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का ही रास्ता है, कैवेंडिश ज़्यादा दूर नहीं है, अभी टाइम है अपॉइंटमेंट में। तो जो मेरी लेग में पेन था वो ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूसली हो रहा है। अगर मैं थोड़ी देर बेड में आके बैठ जाऊं तो ये पेन सेटल भी हो जाता है, थोड़ा सा रेस्ट करने से ये सबसाइड कर जाता है। तो आई थॉट ये पॉइंट भी मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट कंटिन्यूस पेन, तो थोड़ी थोड़ी देर में ये सबसाइड भी कर जाता है डिपेंडिंग इफ आई एम रेस्टिंग और नॉट रेस्टिंग। आई थिंक ये एसआरजी एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड के लिए है और वो एसआरजी एमआरआई एंड सीटी स्कैन। तो आई शुड पार्क एट द राइट प्लेस। minutes later. Oh my God, what a claustrophobic experience। 20 minutes मशीन के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी एक पेपर की तरह है स्टिल। और फिर जो स्कैन हम जैसे एक पेपर स्कैनिंग मशीन में जाता है और आवाज आती है स्कैनिंग की, वैसी आवाज आ रही थी। हर 3-3 मिनट का स्कैन हो रहा था, कभी 3 मिनट्स कभी 2 मिनट्स। ओ माय गॉड, इट्स क्वाइट एक्सपीरियंस फुल ऑफ एंजाइटी। लेकिन 20 मिनट्स निकल गए। बड़ी सी मशीन के अंदर डाल दिया, पहले एक फॉर्म भरवाया, गाउन दिया, जितनी भी ज्वेलरी थी सब निकलवा ली, ईयर रिंग्स या क्लिप्स या इवन आपका ब्रा का बकल भी नहीं होना चाहिए। और गाउन पहन के उसके बाद जो मशीन में डाला, लिटा के आंखों को कवर करके कानों में ईयर प्लग्स डाल के मैं 20 मिनट्स के लिए मशीन के अंदर चली गई और स्कैनिंग की आवाज आ रही थी ईयर प्लग्स के थ्रू, ईयरफोन्स के थ्रू रादर। स्टाफ काफी फ्रेंडली था, बात करता जा रहा था कि the next scan is for 3 minutes, the next scan is for 2 minutes।
करते करते आई थिंक 10-15 स्कैन्स कर लिए, ओवरऑल 20 मिनट्स का। तो लेट्स सी ऐसा रिपोर्ट आता है, लेकिन लगता तो है काफ़ी डिटेल्ड टेस्टिंग होती है एमआरआई में। हालांकि मैंने पहले भी ब्रेन का जो एमआरआई कराया हुआ है, काफ़ी एंग्जाइटी भरा एक्सपीरियंस था वो भी। शायद मैं यहीं आई थी आई थिंक, एसआरजी कैवेंडिश में ही। और बीच में उन्होंने डाई डाल के 10 मिनट बिना डाई डाले किया और 10 मिनट डाई डाल के किया। तो वो भी एक तरह का एमआरआई मैंने पहले कराया हुआ है। सो दिस वाज अनदर एक्सपीरियंस फॉर लंबर स्पाइन। एंड नर्व्स भी मुझे लग रहा था कुछ रेडिएशन से प्ले अप कर रही हैं या फिर मेरे स्टिल रहने से। लेकिन लेट्स सी, चेक आउट इन माय नेक्स्ट व्लॉग। होपफुली 1 or 2 days में रिपोर्ट आ जानी चाहिए। टिका और शाटिका जो भी प्रोनाउंस करते हैं, whether it was that nerve or some other nerve or some other issue, but I'm happy. I was feeling so blessed जब फॉर्म भरवा रही थी लेडी, she was asking कि पहले कोई सर्जरी हुई है या कोई बॉडी में मेटल तो नहीं है। तो I was feeling her surgically, I was saying no no, and I was thinking देखा जाए तो कितने blessed हूँ मैं। कोई फ्रैक्चर, कोई सर्जरीज पहले नहीं हुई है, एक्सेप्ट बेबी डिलीवरी, सी सेक्शंस एंड यूट्रस एब्लेशन पीरियड्स को रिड्यूस करने के लिए। उसके अलावा एज सच कोई मेजर इश्यूज नहीं हुए। तो समटाइम्स वी जस्ट टेक आवर बॉडीज फॉर ग्रांटेड। तो आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी जब वो फॉर्म में, आई वाज फीलिंग सो हैप्पी कि ये सर्जरी भी नहीं हुई है, ये सर्जरी भी नहीं हुई है। सो समटाइम्स वी नीड टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, वी नीड टू काउंट आवर ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स। तो कल सुबह से कोशिश करती हूँ 5 AM क्लब ज्वाइन करूँ, जल्दी उठूँ, उठ के अपना बेड बनाऊँ सबसे पहले, एंड देन गर्म पानी पीऊँ। कुछ कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करूँ अपनी बॉडी की केयर करने के लिए, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू डील विद सो मेनी इश्यूज। एंड माई बॉडी इज़ माई फ्रेंड। जैसे हमारी सोल से हम कनेक्ट होते हैं, आई थिंक बॉडी से भी हमारा कनेक्शन है। बॉडी हैज़ गॉट फिजिकल मेमोरी के बारे में भी आजकल काफ़ी सुनती हूँ और समझती हूँ कि कैसे हमारी फिजिकल बॉडीज भी मेमोरीज रखती हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। टाइम टू गो बैक होम। बेल्ट पहन लूँ, इम्पोर्टेंट। Oh, look at that plane. Big one, big one. Air New Zealand, bye bye. Check out my life in Auckland in my weekend video log. The red button subscribe and you go into my tribe. Come out of the shell, ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं।